Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope so you'll be fine. Today's 5th August 2020 Wednesday, lecture number 13 and your diary is reading book page number 34, 36 half plus workbook page 31 learned. So let's start your reading first. Open your book page 34. जी चलें जी, बुक पेज नंबर 34 पे आपका लाइफ साइकिल्स, आज हम लोगों ने रीड आउट करना है लाइफ साइकिल्स को। अब लाइफ साइकिल्स क्या होते हैं? ऑल एनिमल्स पास थ्रू वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ। जितने भी एनिमल्स हैं उनको ज़िंदगी जब वो गुजारते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारने के दौरान उनको डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, वो उनकी लाइफ साइकिल कहलाती हैं। जैसे देखें, ये बेबी है, ठीक है। जब कोई भी मतलब ह्यूमन पैदा होता है तो वो बेबी के तौर पे पैदा होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा ग्रो करता है, फिर उसकी लाइफ की कौन सी स्टेज आ जाती है? वो चाइल्ड, बच्चों वाली स्टेज आ जाती है। इसके बाद वो फिर होता है एडल्ट, ठीक है। एडल्ट होने के बाद फिर अगेन मतलब ये उसकी लाइफ की 3 स्टेजेस हैं। फिर वो एजिड, और एजिड से फिर वो डाई, और डाई से फिर अगेन ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। अब यहाँ पे देखें, यू आर बॉर्न एज बेबी एंड देन यू डिवेल्प इनटू अ चाइल्ड। जब आप पैदा होते हैं तो आप बिल्कुल छोटे से बच्चे हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे से बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद आप ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद आप एक चाइल्ड बन जाते हैं। नेक्स्ट यू विल डिवेल्प इनटू अ टीनेजर एंड देन यू विल ग्रो इनटू एन एडल्ट। फिर चाइल्ड के बाद आप ग्रो करते हैं, जब चाइल्ड होते हैं तो अब आप टीनेजर में आते हैं, यानी कि 13, 14, 15 ये सारी टीन एजेस हैं, आप उसमें आ जाते हैं। जब आप 20 क्रॉस कर लेते हैं फिर उसके बाद आप एडल्ट में आ जाते हैं। यूजली अ काफ विल बी अप एंड वॉकिंग 30 मिनट्स आफ्टर इट हैज़ बीन बॉर्न। अब काफ कहते हैं को बेबी को, जब को अपना बेबी उसका को का बेबी होता है तो वो तकरीबन 30 मिनट्स के बाद चलना फिरना स्टार्ट कर देता है। ह्यूमन बेबीज़ टेक मच लॉन्गर टू डिवेल्प, लेकिन ह्यूमन बेबीज़ ऐसा नहीं करते। वो जब पैदा होते हैं तो उनको मतलब 1 साल बाद आलमोस्ट वो चलना फिरना स्टार्ट करते हैं। पहले वो खड़े होने का तरीका सीखते हैं, बोलने का, फिर बाद में कहीं वो बहुत देर बाद जाके ना चलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन काफ जो है को बेबी, वो तकरीबन अपनी बर्थ के 30 मिनट बाद चलना फिरना स्टार्ट कर देता है। अब हम कुछ यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी उनका लाइफ साइकिल देखते हैं, उनकी लाइफ में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। तो नेक्स्ट पेज है 35, इधर आएँ। मोस्ट फिशीज़ ले एग्स। अब मोस्टली जो हमारे पास फिशीज़ हैं वो एग ले करती हैं, अंडे देती हैं, ठीक है। द बेबीज़ हैच आउट ऑफ द एग्स एंड ग्रो इनटू फ्राई। अब वो जो अंडे हैं उन अंडों में से बेबी निकलते हैं, उन बेबी को, वो उन अंडों में से जो बेबीज़ निकलते हैं उनको हम फ्राई कहते हैं। अभी वो फ़िश नहीं बने, फिर फ्राई के बाद वो मज़ीद ग्रो करते हैं, फिर द फ्राई बिकम एडल्ट, फिर कहीं जाके वो एडल्ट फ़िश बनते हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले फ़िश है, ठीक है। फ़िश ने क्या किया? एग लेस किए, यानी कि उसने अंडे दिए। अंडे जो थे वो टूटे, हैच आउट हुए, उनके अंदर से क्या निकला? फ्राई, ठीक है। फिर फ्राई जो है ये मज़ीद डिवेल्प होगा तो फिर ये एडल्ट फ़िश में होगा। अगेन फिर वो एडल्ट फ़िश एग ले करेगी, उन एग्स में से फिर फ्राई हैच आउट होंगे, फिर फ्राई से फिर वो और इस तरह ये साइकिल चलता जाएगा। और इसमें कितनी स्टेजेस आ रही हैं फ़िश के लाइफ साइकिल में? कितनी स्टेजेस आ रही हैं देखिए ज़रा, 1, 2 और 3। यानी कि एक स्टेज आई, पहले एग्स बने, फिर दूसरी स्टेज आई, फिर वो फ्राई में कन्वर्ट हुए, फिर तीसरी स्टेज आई, फिर वो कहीं जाके फ़िश बने। तो सारी जो फ़िशेज़ हैं उनका लाइफ साइकिल अगर देखें तो उनकी लाइफ में कितनी स्टेजेस आती हैं? 3 स्टेजेस आती हैं, फिर कहीं जाके वो एडल्ट फ़िश बनती हैं। नेक्स्ट देखें, फ्रॉग्स। अब हम लोगों ने फ्रॉग्स का लाइफ साइकिल देखना है, उसकी लाइफ में कितनी स्टेजेस आती हैं, वो कैसे कैसे डेवलप होता है, कैसे कैसे ग्रो करता है। फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस। फ्रॉग एम्फीबियंस का मतलब होता है वो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। दे आल्सो ले एग्स कॉल्ड फ्रॉग स्पान इन वाटर। और आप लोगों को पता है जो फ्रॉग है, इसने, ये तो हम लोगों ने कह दिया कि एम्फीबियन है, कि ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में भी, लेकिन ये एग हमेशा अपने पानी में ही ले करेगा। और जो अपने पानी में एग्स ले करता है उनको हम कहते हैं फ्रॉग स्पान, यानी कि उसने अपने अंडे दे दिए हैं पानी में। टैडपोल हैच आउट ऑफ द एग्स। फिर उन अंडों में से जो हमारे पास चीज़ निकलती है उसको हम टैडपोल का नाम देते हैं, वो उसको अभी हम फ्रॉग का नाम नहीं देते। द टैडपोल ग्रो लेग्स एंड लूज देयर टेल टू बिकम एडल्ट। वो टैडपोल कब एडल्ट होता है? उस टैडपोल की लेग्स भी होती हैं, उस टैडपोल की टेल भी होती हैं, जब वो अपनी टेल को
चेंज कर देता है, ठीक है, और उसकी पूरी की पूरी लेग्स जो है ग्रो हो जाती हैं, फिर कहीं वो जाके फ्रॉग बनता है। ये हम लोगों ने 2 क्लास में भी पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका लाइफ साइकिल। ये देखें, सबसे पहले था एडल्ट फ्रॉग। एडल्ट फ्रॉग ने क्या किया, एग स्पान। हमने कहा था ये पानी में एग देता है, जिसको हम एग स्पान कहते हैं। इसने पानी में ये एग्स ले कर दिए, फिर ये एग्स जो हैं इनमें से हैच आउट क्या होगा, जो चीज़ हैच आउट जो चीज़ निकलेगी वो टैडपोल होगा, ठीक है। फिर टैडपोल जो है वो फ्रॉगलेट में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है और फ्रॉगलेट में आ जाता है। फिर ये जो फ्रॉगलेट है इसकी यहाँ पे पीछे देखें टेल बनी हुई है, और यहाँ पे एडल्ट जो फ्रॉग है उसकी टेल तो नहीं होती, इसकी दुम तो नहीं होती। फिर ऐसा ऐसा ये अपनी जो टेल है उसको क्या करता है, उसको फिनिश करता है। इसकी ये वाली लेग्स जो हैं वो भी ग्रो कर जाती हैं। जब इसकी चारों लेग्स भी ग्रो कर लेंगी, ये इसकी टेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ये किस में आ जाएगा, एडल्ट फ्रॉग में। तो इसकी स्टेजेस देखते हैं कितनी है। सबसे पहले एग एक स्टेज, फिर टैडपोल दूसरी स्टेज, फिर फ्रॉगलेट तीसरी, और फिर एडल्ट फ्रॉग आया। 4 स्टेजेस हैं इसके, मतलब लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस आती हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स का लाइफ साइकिल देखते हैं। इंसेक्ट्स कहते हैं कीड़े मकोड़ों को। सम इंसेक्ट्स हैव अ 3 स्टेज लाइफ साइकिल एंड अदर हैव 4 स्टेज लाइफ साइकिल। अब हमने स्टेजेस का तो हमें पता चल गया ना, जैसे हमने पढ़ा था फिश का लाइफ साइकिल देखा तो उसके लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस आ रही हैं। हमने फ्रॉग का देखा तो उसके लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस आ रही हैं। इस तरह कहते हैं इंसेक्ट्स जो हैं कुछ उनके लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस आती हैं, और कुछ इंसेक्ट्स हैं उनके लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस आती हैं। Grasshopper and cockroach are insects that have 3 stage life cycle। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, grasshopper और cockroach ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके लाइफ साइकिल 3 स्टेजेस पे कंसिस्ट हुए होते हैं। अब देखें, a nymph hatches from the egg। एग में से अगर हम ग्रास हॉपर की बात करें, ये ग्रास हॉपर का लाइफ साइकिल है, तो अ निम्फ हैच फ्रॉम द एग। पहले एग होगा, जो ग्रास हॉपर है एग ले करेगा, एग में से जो चीज़ निकलेगी उसको निम्फ का नाम देंगे। इट लुक्स एंड बिहेव जस्ट लाइक एन एडल्ट कॉकरोच। कहते हैं कि वो बिल्कुल कैसा लगेगा, वो ऐसे लगेगा जैसे हमारे पास एक एडल्ट कॉकरोच है। एवरी नाउ एंड देन इट शेड्स इट्स स्किन। फिर वो क्या करता है, बस उसमें डिफरेंस क्या होता है, वो अपनी मोल्टिंग कहते हैं स्किन के उतारने को, ठीक है, वो अपनी स्किन को ऊपर से शेड कर देता है और बिल्कुल एक एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे देखें अ लाइफ साइकिल ऑफ ग्रास हॉपर। हमने पढ़ा था कि इन तीनों का जो लाइफ साइकिल है वो 3 स्टेजेस पे कंसिस्ट होता है। हम देखते हैं सबसे पहले एग 1, निम्फ 2 और एडल्ट ग्रास हॉपर 3। इन दोनों का सेम है, इंसेक्ट्स का भी और ग्रास हॉपर का भी लाइफ साइकिल सेम है कि सबसे पहले दोनों एग ले करते हैं। एग जब हैच आउट होते हैं तो उनमें से क्या निकलता है, निम्फ निकलता है। निम्फ देखें बिल्कुल ग्रास हॉपर की तरह लग रहा है, लेकिन इसने क्या करना है, ये अपनी स्किन को शेड आउट करेगा। उस प्रोसेस को मोल्टिंग कहेंगे, अपनी स्किन को उतार देगा, उसको मोल्टिंग कहेंगे, और मोल्ट होने के बाद ये किस में आ जाएगा, एडल्ट ग्रास हॉपर में, ठीक है। और ये इंसेक्ट्स का भी हमारे पास ऐसे ही है। अब नेक्स्ट हमने देखना है, नेक्स्ट पेज ओपन करें, उसमें है बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज। अब बटरफ्लाइज आपको पता है जो तितलियां होती हैं उनको कहते हैं, और हाउस फ्लाइज हमारे पास ये जो घरों में आम मक्खियां उड़ती हैं उनको कहते हैं। आर एग्जाम्पल ऑफ अ 4 स्टेजेस लाइफ साइकिल। इनका जो लाइफ साइकिल है वो कितनी स्टेजेस पे कंसिस्ट होता है, 4 पे। पीछे हमने पढ़ा है काकरोच का और ग्रास ऊपर का वो 3 पे था, लेकिन यहाँ पे बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज और हाउस फ्लाइज हैं, इनका लाइफ साइकिल कितने स्टेजेस पे है, 4 पे। द एग्स हैच अ लार्वा कम्स आउट। एग जो है अंडे, सबसे पहले अंडे देते हैं, अंडे टूटते हैं, उनमें से जो चीज़ निकलती है उसको लार्वा कहते हैं। द लार्वा ग्रब कैटरपिलर और मैगोट फीड्स एंड ग्रो। वो लार्वा जो है वो ये चीज़ें खाता है, ग्रब को खाता है, कैटरपिलर को और मैगोट को, ये सारे इंसेक्ट्स को खाता है, एंड ग्रो, और फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है। इट कवर्स इटसेल्फ इन अ ककून। अपने आप को फिर वो एक ककून में कवर कर लेता है। ककून हमारे पास एक कवरिंग है और कुछ नहीं है, इस ककून को भी बाद में उसने ख़त्म कर देना होता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्यूपा। जब वो अपने आप को कोकून के अंदर कवर कर लेता है तो उसकी स्टेज को प्यूपा कहते हैं, कि पहले एग था, एग से लार्वा, लार्वा से फिर वो प्यूपा में आ गया, लेकिन कोकून सिर्फ एक कवरिंग है, वो स्टेज नहीं है। व्हेन द प्यूपा ओपन्स, ये देखें जब प्यूपा ओपन्स होगा यानी कि वो अपने ऊपर से कोकून को उतार देगा, द एडल्ट इंसेक्ट कम आउट, तो उसके अंदर से एक एडल्ट इंसेक्ट निकल आएगा। वो हम देखते हैं कैसे निकलता है। यहाँ पे देखें लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। सबसे पहले बटरफ्लाई ने एग ले किए, एग ले
करने के बाद जब एग टूटे तो उनके अंदर से क्या निकला, लार्वा निकला। लार्वा ने फिर क्या किया, अपने आप को उस, ये देखें ये कवरिंग से आपको नज़र आ रही है, अपने आप को एक कवरिंग के अंदर उसने प्रोटेक्ट कर लिया। उस कवरिंग को कोकून कहते हैं और ये स्टेज कहलाती है प्यूपा। फिर जब ये उस कवरिंग को उतारता है, अपने आप को ओपन करता है, तो एक एडल्ट बटरफ्लाई में आ जाता है। इसी तरह हाउस फ्लाई भी है। सबसे पहले एग्स टूटेंगे तो लार्वा ने क्या किया, ये देखें अपने आप को एक कवरिंग के अंदर उसने बंद कर लिया है। उस कवरिंग को कोकून कहते हैं और ये स्टेज इसकी प्यूपा कहलाएगी। और फिर जब ये ओपन होगा तो ओपन होने के बाद ये एडल्ट फ्लाई में आ जाएगा। इनका देखें 1 2 3 4 स्टेजेस, 1 2 3 4 स्टेजेस। तो इन दोनों का लाइफ साइकिल कितने स्टेजेस पे कंसिस्ट है, 4 स्टेजेस पे। अब हम इनका लेबलिंग करनी है आपकी वर्कबुक पे, तो वो भी हम लोग देखते हैं। तो आप लोग वर्कबुक पेज नंबर 31 ओपन करें। उसमें आप लोगों ने ये खुद करनी है, ये सारा वही है। उन्होंने क्या है, कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ गिवन इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स दिए हुए हैं इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट करें। तो ये किसका उन्होंने दिया हुआ है आपको, हाउस फ्लाई का दिया हुआ है ना। हाउस फ्लाई ऐसे ही थी ना, तो उसका सबसे पहले हाउस फ्लाई थी। हाउस फ्लाई क्या करेगी, एग्स ले करेगी। वो एग्स किस में जाएंगे, हमारे पास लार्वा में जाएंगे। लार्वा में जाने के बाद फिर वो किस में चेंज हो जाएंगे, प्यूपा में। फिर प्यूपा ओपन होगा तो अंदर से एडल्ट फिश। ये आप लोगों ने लेबल कर लेना है। नेक्स्ट उन्होंने आपको दिया हुआ है ग्रास ऊपर का, ये भी हम लोगों ने अभी रीड किया है। ग्रास ऊपर सबसे पहले क्या करता है, ग्रास ऊपर ने एग्स ले किए। एग्स किस में चेंज हुए, एग्स के अंदर से क्या निकला, निम्फ निकला। फिर निम्फ ने जब अपनी मोल्टिंग कर ली, उसने अपनी स्किन उतार दी, तो अंदर से क्या निकला है, एडल्ट ग्रास ऊपर। ये आप लोगों ने लेबल कर लेना है, अच्छी तरह से इसको याद भी करना है। एंड आई होप सो यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। जज़ाकल्लाह।